बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग आए। मकसद एक ही है, जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने आपको एक्सप्लेन किया है कि समड़ियाल का इलेक्शन, बार बार ये कहा जाता है जी आप बातें करते हैं, आपके पास प्रूफ क्या है? तो हम आपको ये बताते हैं कि हम याद कराते रहेंगे कि हमारे पास प्रूफ क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, हकीकतें क्या हैं और तस्वीरें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये एक वीडियो देख लें, या 8 मिनट की वीडियो है, उसके बाद हम फैक्ट्स पर भी आएंगे और फिर पॉलिटिकली भी हम समझाएंगे कि चीज़ें ऑन ग्राउंड कहाँ थी और कैसे हुई। वीडियो डब्बे भी अगवा करिए, उसके बाद भी आपको इतना खौफ था कि आपने आरओ ऑफिस को भी किला बना दिया, आपने आरओ ऑफिस में किसी को जाने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा खौफ, कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी मतलब आपको कितने लीड से हम आप लोगों को हरा रहे थे कि आपको इतने मेयर्स लेने पड़े। इतने मेयर्स लेने के बाद भी आपके तैयार शुदा फॉर्म 45 सारे टीवी चैनल्स को आपने दिए, आपने ग्राउंड से उनको कुछ नहीं लेने दिया। और बाद में जहाँ जहाँ से हम जिस तरह से भी लड़ झगड़ के, ये मेरा भाई इधर है, 2.5 घंटे ये मेरा भाई इधर खड़ा है, 2.5 घंटे वहाँ पर अवाम ने रोका कि आप डब्बे और प्रिजाइडिंग को नहीं लेकर जा सकते जब तक आप हमें हमारे पोलिंग एजेंट को डंडे मारे गए, हमारे लोगों को, उन्होंने कहा जी हमारा हक है। गोलियां लगनी शुरू हुई। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, हमारे कारकुनों को एक ही बात कही गई थी और वो ये कही गई थी कि ये वोट, इसकी इज्जत, इसकी हिफाजत आपने करनी है। जो सामने खड़ा हुआ है वो भी हमारा भाई है, वो भी पाकिस्तानी है, आपने पुरअमन रहकर हर काम करना है। सेम मैं आरओ ऑफिस के बाहर बैठी हुई हूँ, मुझे एक पैगाम आ रहा है, दूसरा पैगाम आ रहा है, आप उठ जाए हम ये तशद्दुद कर देंगे, आप उठ जाए हम आपके साथ ये कर देंगे। हमने उन्हें बार बार एक ही पैगाम भेजा, आपकी नफरी इतनी नहीं है जितने हमारे लोग हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप फितना, इंतशारी, बागी कहते थे, उस पार्टी ने आपको बता दिया कि ना हम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, ना हम इंतशार पर यकीन रखते हैं। आप हर हमारे लिए जो है ना रास्ते तंग करते जा रहे हैं, हमारे लिए ऑप्शंस खत्म करते जा रहे हैं। देखें, एज ए जमहूरी पार्टी हम क्या कर सकते हैं? हम कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं है, हम जमहूरी पार्टी हैं, वोट की ताकत पर आते हैं। और आइन कानून हमें ये कहता है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की और उसके बाद सही ताकत अवाम की है। हम उस पर यकीन रखते हैं। आपकी तरह हम बैसाखियों पर यकीन नहीं रखते। आपकी तरह हमें ये पता है कि हम पुरअमन रहकर हर तरह का आईनी कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। यही हमने आरओ ऑफिस के बाहर दुनिया को दिखाया। लेकिन जब आपने सारी लाइटें बुझा दी, आपने वहां पर टोटल अंधेरा करके हमारे लोगों को घेरने की कोशिश की, तो मैं आज बता रही हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, एक एक पाकिस्तानी, हमारे लीडर, हमारी पूरी पार्टी मेरे अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लगी हुई एक एक खरोश हम सब पर लगी हुई खरोश है और हम अपने पे हुए जुल्म को भूल जाएंगे, लेकिन अपने वर्कर्स के साथ की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम भी हम में से कोई नहीं भूलेगा। मैं बार बार यही कहना चाहती हूं, जब आप ये कहते हैं और हम ये कहते हैं, आपने हमारे लिए कौन सा आईनी और कानूनी रास्ता छोड़ा है? आपने हमारे लिए क्या छोड़ा है? हम यही कर सकते हैं ना कि हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, जैसे मेरा ये लीडर कहता है और बार बार वजीर आजम इमरान खान यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए मौजूद हैं, हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस किसान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस ताजिर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस वोटर की भी लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे उसका हक छीना गया। बार बार मैं सिर्फ मुक्तदरा को यही कहना चाहूंगी, पाकिस्तान को आने
आगे जाने दें, जमहूरियत को मौका दें। हम एज एक पॉलिटिकल पार्टी अगला लाहे अमल देंगे। ये जिदोजहद नहीं रुकने वाली। ये जिदोजहद हमारे वजीर आजम, सियासी कायदीन, सियासी कारकुनों की रिहाई से लेकर, अदलिया की आज़ादी से लेकर, सिविलियन सुपरमेसी से लेकर, ये जो पूरा निज़ाम है वोट को चोरी और वोट पर डकैती से अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट छीनने से लेकर हर उस चीज़ तक जो इस मुल्क में नाइंसाफ़ी हुई है जारी रहेगी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं फ़ाखिर निशात अहमद साहब जो हैं, जो कैंडिडेट पूरी अपना, मैं इसको ऐसे कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आप सब लोग यहाँ पे आए। तो बात यह है कि इस हल्के में जब से पाकिस्तान बना है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 63,000 समथिंग मैंने 2024 में यहाँ से वोट लिए थे, जो सियालकोट में सबसे ज़्यादा थे। और अभी तकरीबन 14,000 नए वोट बने थे। जो इनको पता था कि ये भी तकरीबन 90% इमरान खान के वोट हैं, इस हिसाब से इन्होंने 80,000 की जो कास्टिंग की है बक्सों में, कि ये सारे वोट 63,000 फाहर ने पहले लिया था और 14,000 नया वोट बन गया है, तो हम 80,000 पे होमवर्क करें। तो मैं जब सुबह 10:30 बजे निकला तो मुझे सबसे पहले कॉल आई गड़ा पोलिंग स्टेशन से कि गुमर साहब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पुलिस ने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और अंदर जाके वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे पहुँचने से पहले वो जब वहाँ से जा चुके थे, अभी मैं वहाँ पहुँचा भी नहीं था, मुझे मित्रावाली से कहा कि गुमर साहब यहाँ लोगों को घर फाड़ के है और बाहर निकाल के वोट कास्ट कर रहे हैं। इस तरह यकीन करें, मैं अभी किसी पोलिंग स्टेशन पर पहुँच भी नहीं पा रहा था और हर पोलिंग स्टेशन से दूसरे से कॉल आ रही थी कि हर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ये अंदर अपनी मर्जी से वोट पूरे पैकेट डाले हुए थे। जब वोट निकले हैं बाहर तो इकट्ठी वो दथियाँ बनी हुई थी जो उन्होंने डाली हुई थी। हमारे बड़े पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे लोपो वाली है एक, वो मुझे बंदा सुबह ही मिला आके, तो कहता है जी हमारा टोटल गुमर साहब 1400 वोट है और तकरीबन 275 लड़के बाहर गए हुए हैं और 100 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। वो पिछली दफ़ा वहाँ 600 के करीब वोट कास्ट हुआ था और अब वहाँ पे 1300 समथिंग वोट कास्ट कर दिए उन्होंने। लड़ाई भी पूरी दिन वहाँ रही। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने वोट भी डाले। इसके बावजूद मैंने 3 बजे कहा कि इन्होंने अगर वोट डाल भी दिए हैं, हम फिर भी जीत रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बक्स उठाने शुरू कर दिए। वहाँ से प्रिजाइडिंग अफसर को बिठा लिया, बक्स भी उठा लिए। फिर लोगों ने रोका, कहीं तो रुके, कहीं ने लड़ाई की, कहीं नहीं लड़ाई कर सके, वहाँ से वो गाड़ियां लेके भाग गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप ऐसे ही इलेक्शन ना करवाएं, ऐसे कह दें कि ये फलां MP है, फलां MNA है। अगर आप इस बात पे हैं कि हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को जितवाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को हरवाएंगे, तो हम भी आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम हक के लिए, इंसाफ के लिए हम भी लड़ते रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम के वोट से बना था, ये अदारे पाकिस्तानी अवाम के मुलाजम हैं, इन्होंने यहाँ पे मुलाजमत करनी है और ये अदारे हम पे हाकम बने हुए हैं। और ये जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हमेशा करती रहेगी। हमने बड़ा पुरअमन रहने का मुजाहरा किया और उसके बाद जब मैं वहाँ बाहर खड़े हुए तो मुझे कहने लगा वहाँ पे एक SP था, जी गुमर साहब आप अकेले जा सकते हैं। चले मैं अंदर चला गया तो वहाँ और उन्होंने मुझे बिठा दिया AC कमरे में। थोड़ी देर बाद आया है तो आके मुझे कहता है कि मैं आपसे शुरू करूँ। मैंने कहा करें जी शुरू। कहता है जी कोल्डी बोरा एक पोलिंग स्टेशन है, आपके वहाँ 100 कुछ वोट हैं, उनके 300 कुछ हैं। और कोल्डी बोरा वो पोलिंग स्टेशन था जहाँ पे टोटल गाँव मेरी तरफ था। मैंने कहा जी आपकी पुलिस वहाँ जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी और सारे आपने बक्स उठा के लेके आए हैं, ये आपने फॉर्म दूसरे कमरे में बना के लेके मुझे दिखा रहे हैं, इसके आगे चले। उसके आगे उसके पास कोई नहीं था, कोई सिर्फ एक ही था। मैंने कहा फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मर्जी के जितने मर्जी फॉर्म 45 बना के तो रिजल्ट अनाउंस करें। ना आपको कोई आइन की पासदारी है, ना इन लोगों को कोई खुदा का खौफ है। पता नहीं ये क्या समझते हैं, कोई ब्रांडेड जुतियाँ पहन के और कोट पहन के और पैसे बना के शायद ये कोई खुदा बने हुए हैं। हम हक और सच के लिए खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत में
हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियां तहरीक इंसाफ के लोगों ने दी हैं, जितनी उनकी इंसल्ट की गई है, ये बेशक इंसल्ट पाकिस्तानी कौम की ये अदारे कर रहे हैं। हम राय हक पे लाना चाह रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं नहीं हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम भी इनको ये बताना चाहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बस एक जुमला